नमस्कार। हम अपनी प्रातःकालीन और संध्याकालीन प्रार्थनाओं में गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, उसे पढ़ते हैं, तो दरअसल आप क्या कह रहे होते हैं, किसके प्रति कह रहे होते हैं और यह मंत्र क्या भाव संप्रेषित करता है। चलिए आज के वीडियो में इसी मंत्र को समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसे गायत्री मंत्र क्यों कहते हैं, इसमें किन देवता की स्तुति की गई है और आखिर इसका शब्दशः अर्थ क्या है। इसे कहते हैं गायत्री मंत्र। तो पहले गायत्री और मंत्र इन दोनों शब्दों को भी बिल्कुल संक्षेप में जान लेते हैं। मंत्र किसे कहते हैं? देखिए, ऐसा शब्द, नाम या वाक्य जिस पे कोई दैवी प्रभाव होता है, जिसमें कोई दिव्य शक्ति होती है, उसे मंत्र कहते हैं। इसका जाप हम करते हैं किसी देवता या किसी तत्व को प्रसन्न करने के लिए या फिर किसी कामना की सिद्धि के लिए। अगर इसकी शाब्दिक अर्थ की बात करें तो मंत्र शब्द आता है संस्कृत की मंत्र धातु से, जिसका अर्थ होता है गुप्त परामर्श का नाम। जब आप मंत्र पढ़ते हैं तो आप इसका जाप एकांत में करते हैं, या फिर जब कोई गुरु किसी शिष्य को मंत्र देता है तो वह उसके कान में देता है, गुप्त रूप से देता है, इसलिए इसे मंत्र कहते हैं। इसकी एक निरुक्ति और है, वह यह है कि मननात् त्रायते इति मंत्रः, अर्थात जो मनन करने पर हमारा त्राण करता है या हमारी रक्षा करता है, उसे मंत्र कहते हैं। जब आप कोई मंत्र पढ़ते हैं, जब किसी मंत्र का जाप करते हैं, तो आप उस देवता विशेष, उस तत्व विशेष के निकट आ जाते हैं और वह आपकी रक्षा करता है। तो यह है मंत्र शब्द। इस पर और बात करना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मंत्र पर भी अलग से एक वीडियो में चर्चा कर सकते हैं। अब चूंकि इसे गायत्री मंत्र कहते हैं तो गायत्री को भी समझ लेते हैं। आखिर इसे गायत्री मंत्र कहते क्यों हैं? इसलिए नहीं कहते कि इसमें जिन देवता की स्तुति की गई है उनका नाम गायत्री है, इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मंत्र गायत्री छंद में रचा गया है। यह मंत्र हमें मूल रूप से ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद का लगभग 1/4 अंश इसी गायत्री छंद में रचा गया है। गायत्री छंद में 8 अक्षरों के 3 चरण होते हैं, तो इसे सावित्री मंत्र भी कहते हैं। लेकिन चूंकि गायत्री छंद में रचा गया था, इसलिए धीरे धीरे इसे गायत्री कहने लगे और फिर इसका नाम ही गायत्री मंत्र पड़ गया। अब बात करते हैं इसके शाब्दिक अर्थ की। आपको शायद यह जानकर हैरानी होगी कि जिस मंत्र को पढ़ते समय आप प्रारंभ करते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, मूलतः ऋग्वेद में ओम भूर्भुवः स्वः नहीं है। इस मंत्र का प्रारंभ ही होता है तत्सवितुर्वरेण्यम से। यह मंत्र तत्सवितुर से शुरू होता है। तो जो पहली पंक्ति है ओम भूर्भुवः स्वः, इस पर हम बात करेंगे लेकिन अंत में। हम अभी मंत्र को देखते हैं तत्सवितुर्वरेण्यम से शुरू करके। मैं यह मंत्र स्क्रीन पर लिख रही हूँ और इसका शाब्दिक अर्थ आपको बताऊंगी और फिर हर शब्द को जोड़कर इसका पूरा अर्थ क्या बना यह भी आपको बताऊंगी। आप थोड़ा स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। यदि इस मंत्र के सभी शब्दों को अलग अलग लिखा जाए तो इस तरह से लिखा जाएगा, तत्सवितुः वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब एक बात आप जान लीजिए कि हिंदी में तो हम जब कोई वाक्य बनाते हैं तो उसको हमें एक ही क्रम में लिखना आवश्यक है। मैं बाज़ार जाता हूँ, आप इसी तरह से लिखेंगे, हूँ जाता मैं बाज़ार नहीं लिख सकते। लेकिन संस्कृत में इस तरह की क्रमबद्धता आवश्यक नहीं होती है। तो अब मैं इस मंत्र को स्क्रीन पे उस क्रम में लिख रही हूँ जिस क्रम में अर्थ वही रहेगा, लेकिन आप बेहतर समझ पाएंगे। सवितुः देवस्य तत्वरेण्यम भर्गः धीमहि यो नः धियो प्रचोदयात्। अब आप स्क्रीन पर शब्द देखिए और उनका अर्थ समझते चलिए। सवितुः देवस्य अर्थात सविता देवता के। सविता देवता कौन है? सविता देव हैं सूर्य देव। सूर्य देव की बात हो रही है इस मंत्र में, और साथ ही इस मंत्र में सविता का अर्थ सूर्य तो है ही, साथ में पर ब्रह्म जिनका हम स्वयं एक अंश हैं, परमात्मा, उनका भी सविता से संबोधन किया गया है। तो सविता का अर्थ सूर्यदेव भी है और परमात्मा या पर ब्रह्म भी है। तो मंत्र का अर्थ बनता है सविता देवता के तत्, तत् अर्थात उस,
वरेण्यम का अर्थ है वर्णीय, जिसे अपनाना चाहिए। भर्गः का अर्थ है तेज। सूर्यदेव क्या हैं? तेज पुंज ही तो हैं, तो भर्गः या भर्गस का अर्थ होता है तेज या तेजोमंडल। धीमहि अर्थात ध्यान करते हैं। अब पूरी पंक्ति को समझिए। हम सविता देवता के उस वर्णीय भर्ग का ध्यान करते हैं। किस वर्णीय भर्ग का? अगली पंक्ति देखिए। यो नः धियो प्रचोदयात। यो अर्थात जो, नः माने हमारी, धिय का अर्थ है, धी माने बुद्धि हम जानते हैं, धिय का पूरा अर्थ है बुद्धि, कर्म, वाणी। तो ऐसा भर्ग जो हमारी बुद्धि, वाणी और कर्मों को सन्मार्ग की ओर प्रचोदयात अर्थात प्रेरित करता है। प्रचोदयात अर्थात प्रेरित करता है। तो पूरा का पूरा मंत्र क्या कहता है? पूरा मंत्र कहता है कि हम सविता देवता के उस वर्णीय तेजोमंडल का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि, वाणी और कर्मों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। तो यह है इस पूरे मंत्र का शाब्दिक अर्थ। पर ज़रा रुकिए, अभी पहली पंक्ति रह गई है, हम उस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, मंत्र का प्रारंभ हम करते हैं ओम से। ओम क्या है? ओम इस मंत्र का हिस्सा हो ऐसी बात नहीं है। सभी वेद मंत्रों के पहले और बाद में ओम का उच्चारण किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यह बहुत ही पवित्र शब्द माना जाता है। मांडुक्य उपनिषद में ओम के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। ओम को माना जाता है कि ये अ, उ और म से मिलकर बना है। इसमें अ जो है वह विष्णु का वाचक है, उ शिव का वाचक है और म जो है वह ब्रह्मा का वाचक है। तो यह अत्यंत पवित्र शब्द है। तो इसका प्रयोग वेद मंत्रों के प्रारंभ में, अंत में किया जाता है। ग्रंथों के प्रारंभ में भी आपने देखा होगा ओम शब्द लिखा रहता है। तो यह तो हुआ ओम शब्द। अब बात करते हैं भू, भुवः और स्वः की। इन तीनों शब्दों को सत, चित, आनंद इनका प्रतीक माना जाता है, इनका वाची शब्द माना जाता है। तो ऋग्वेद में तो आपको तत्सवितुर्वरेण्यम से ही गायत्री मंत्र का प्रारंभ मिलता है, लेकिन यजुर्वेद आदि में आपको ओम भूर्भुवः स्वः भी प्रारंभ में मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि वेदों में यह मंत्र दोनों तरह से मिलता है, तत्सवितुर्वरेण्यम से प्रारंभ कर भी और ओम भूर्भुवः स्वः के साथ भी। तो इसका आपने शाब्दिक अर्थ जान लिया है। अब ओम भूर्भुवः स्वः के साथ इसका पूरा अर्थ भी एक बार जान लेते हैं। देखिए, स्क्रीन पर मंत्र लिखा है। इसका अर्थ हुआ सत चित आनंद स्वरूप सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा सूर्य या ब्रह्म के उस वर्णीय तेज का हम ध्यान करते हैं जो परमात्मा हमारी बुद्धि, वचन, कर्मों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। तो यह था आज का वीडियो। इसमें हमने गायत्री मंत्र को समझा। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया है तो दूसरों के साथ भी साझा कीजिएगा। धन्यवाद।